गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू फ्रंट फुट। और प्रीमियर है हमारा। आज कल एम एस धोनी का बर्थडे हुआ। आज सौरव गांगुली का बर्थडे है। और 10 तारीख को सुनील गावस्कर का बर्थडे, यानी बर्थडे का महीना शुरू है। और वो खिलाड़ी भी इस तरीके से पैदा हुए इस मंथ में कि मतलब पूरा तीनों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तीनों ने इंडिया को काफी अच्छे तरीके से सर्व किया। तीनों का अपने अपने क्या कहे, एक अपने अपने काल में, मतलब जिस जिस समय वो खेल रहे थे उस समय उनका इम्पैक्ट किस तरीके से था। और आज सौरभ गांगुली का बर्थडे है, जो कि अब 2 साल हो गए हैं। वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट भी है, दादा उनको कहते हैं। तो उनको फ्रंट फुट की पूरी टीम की तरफ से जितने भी हम 5-6 मेंबर्स हैं उन सभी के तरफ से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू 49th बर्थडे टू सौरभ गांगुली। और काफी उनके अच्छे अच्छे मेमोरीज है, काफी उन्होंने अच्छे अच्छे मैचेस जीते हैं। एक ऐसा कप्तान रहा है सौरभ गांगुली जो मतलब आप उनको कप्तानी के लिए फिक्स कर सकते हैं टीम में एज अ टेस्ट कैप्टन। हम देखें कि एक वनडे या फिर T20 की हम बात करें तो एम एस धोनी का नाम सबसे पहले आता है। और वही रहेंगे कप्तान। हमें अगर चुनना है एम एस धोनी को T20 या वनडे में, तो वो बिना किसी डाउट के वो रहेंगे। लेकिन हम टेस्ट की अगर बात करें तो डेफिनेटली सौरभ गांगुली का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि वो थर्ड क्या कहते हैं उसे, थर्ड सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ इंडिया उनके लिस्ट में थर्ड नंबर पे आते हैं वो। और मजीद उनके काफी अच्छे अच्छे मेमोरीज है। उन्होंने काफी मतलब आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं जीते हैं, आईसीसी कुछ इतना बड़ा कुछ ये नहीं किया है, लेकिन उनका इम्पैक्ट एज ए कैप्टन, वो किस तरीके से टीम को सर्व करते थे, वो टीम को किस तरीके से चलाते थे। आपको पता है धोनी को, सौरभ गांगुली ना होते तो धोनी भी आज नहीं होते। धोनी को जो उन्होंने चांस दिया थर्ड नंबर पे बैटिंग करने का, जो अब विराट कोहली जो नंबर पे बैटिंग करते हैं वो नंबर उनको दिया बल्लेबाजी के लिए। सबसे पहले उन्होंने वीरेंद्र सहवाग जब कमबैक कर रहे थे उनके लिए अपना बैटिंग का नंबर छोड़ा। उसके बाद एम एस धोनी के लिए छोड़ा। और दोनों आज देखे किस तरीके से खिलाड़ी थे, खिलाड़ी रहे हैं। और यक्षित भाई मेरे साथ थे। यक्षित भाई, टीम से हमारे पूरे फ्रंट फुट की टीम की ओर से आप सौरभ गांगुली को थोड़ा सा ट्रिब्यूट की ओर से कुछ कहे तो उनको भी काफी अच्छा रहेगा। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाई टू ऑल आवर व्यूअर्स इन दिस प्रीमियर। पहले तो मैं दादा को तो हैप्पी बर्थडे तो विश करूंगा ही, बट मैं कुछ ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ कि बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं। पहली बात तो ये है, पहले आप ये देखिए कि दादा कैप्टन कब बने। जब दादा जब कैप्टन बने तब इंडिया की टीम बहुत मुश्किल परिस्थिति में थी। मुश्किल परिस्थिति नॉट इन द सेंस ऑफ टीम स्ट्रेंथ। मुश्किल परिस्थिति ये थी, मुझे बचपन में अभी तक याद है कि हर जब अजहरुद्दीन कैप्टन थे तो हर घर में रेडियो में मैच लगा होता था। जिनके पास टीवी, हर घर में टीवी में मैच लगा होता था। बट जैसे ही अजहरुद्दीन एंड जडेजा के ऊपर, अजय जडेजा नॉट रविंद्र जडेजा, अजय जडेजा के ऊपर मैच फिक्सिंग के चार्जेस लग गए, तो फैन फॉलोइंग बहुत कम हो गया। बहुत मतलब बहुत कम हो गया। पीपल स्टार्टेड टू हेट क्रिकेट। बट ये सौरभ गांगुली जी ने क्रिकेट के लिए जो जनता का प्यार है वो वापस लाने का काम किया। स्पेशली तभी जब 2001 में ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आई थी, तो इंडिया ने 2-1 का सीरीज जीता ऑस्ट्रेलिया के सामने। वो एक गेम चेंजर था। तब उस एक साल के गैप में कोई क्रिकेट फॉलो नहीं कर रहा था, बट वो जो कमबैक था वो इतना इम्पैक्टफुल था। इंडियन टीम का कमबैक जो अभी भी हम याद करते हैं। भले मतलब जैसे हम आईसीसी टूर्नामेंट्स को याद करते हैं वैसे उस मैच को भी याद करते हैं। जैसे हम गाबा के फोर्थ मैच को याद करते हैं, गाबा का डाबा बोल के, गाबा का कमबैक बोल के, तो वो भी एक यादगार हमारे लिए पल है। वैसे वो भी एक यादगार पल है, नॉट जस्ट बिकॉज इट वॉज ए विन फ्रॉम फॉलो वन, ऑल्सो बिकॉज टीम डिडेंट हैव दैट मच फॉलो। मतलब जितना फैंस है वो ऑलरेडी निराश थे बिकॉज ऑफ क्या हुआ था। उनको लगने लगा कि यार हमारे इमोशन के साथ खेला गया। मतलब जो उसके पहले जो कैप्टन थे, मतलब मैच फिक्सिंग का सब सामने आया, पूरा वर्ल्ड क्रिकेट में सामने आया। इसके लिए क्रिकेट कम फॉलो करने लगे थे लोग, तो वापस फैन फॉलोइंग को लाना ये काम गांगुली जी ने किया, टीम बिल्ड करके। ऑल्सो आपने जैसा कहा, उन्होंने एक एक प्लेयर्स को चांस देके, इनडेफिनेट चांस देके बनाया, किसी को ड्रॉप नहीं किया। जैसे कि एक हो गया अपना वीरेंद्र सहवाग हो गए, गौतम गंभीर भी हो गए, थोड़े बहुत उनको भी चांस मिला उनके अंदर। अनिल कुंबले ने ज्यादा बैकअप किया गौतम गंभीर को, तो बट
वीरेंद्र सहवाग हो गए, मोहम्मद कैफ हो गए, युवराज सिंह हो गए आपके। युवराज सिंह ऐसे प्लेयर, युवराज सिंह को उन्होंने, आप उनको युवराज सिंह को पूछ सकते हैं कि युवराज सिंह को उन्होंने एक फ्रीडम दिया था तभी के जमाने में। 100+ स्ट्राइक रेट से खेलने का मतलब इतना, मतलब किसी के पास फ्रीडम नहीं था, तो युवराज सिंह को उन्होंने फ्रीडम दिया था। एक चीज वो एक ये है। बाकी भी जहीर खान हो गए, आशीष नेहरा हो गए, ये सब बड़े बड़े प्लेयर्स उन्हीं के कैप्टनशिप में बने। दूसरी चीज, उन्होंने 2002 में भी चैंपियंस ट्रॉफी शेयर किया, उसमें रिजल्ट नहीं आया, बट मुझे पता था कि अगर वो हो जाती तो फिर शायद वो भी जीत लेते। 2003 में भी हम फाइनल में आए। एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, हाँ एक और चीज, 2001 का जो सीरीज जीता था, तभी ऑस्ट्रेलिया एक विनिंग स्ट्रिक से आ रही थी, बहुत बड़ी विनिंग स्ट्रिक से आ रही थी, तो उनका जो विनिंग स्ट्रिक है वो तोड़ने का काम इंडिया ने किया। तब इंडिया का बहुत अच्छा नाम हुआ वर्ल्ड क्रिकेट में, क्या उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया। भले वो यहाँ पे आके हराया हमने उनको, बट फिर भी उनके पास शेन वॉर्न जैसे स्पिनर्स थे यहाँ के कंडीशंस के लिए अच्छे खेलने वाले। और एक सही चीज, है। 2003 में फाइनल में, 2003 में इंडिया फाइनल में पहुंची, बट हमें ऐसे उसमें कुछ दुख ही नहीं मनाना चाहिए कि हम सीरीज वो फाइनल हार गए, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया वाज अ बेटर टीम, फार सही है। मोर सही बेटर है। टीम। उनके एक एक प्लेयर मैच विनर थे एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया के बहुत सारे प्लेयर्स नए थे, एक्सेप्ट सचिन तेंदुलकर, गांगुली, बाकी सब तो नए ही नए प्लेयर्स थे। तो पुराने वाले प्लेयर्स तो उसमें से कोई आए नहीं। 2004-5 में शायद पाकिस्तान में जाके भी हमने दोनों सीरीज जीता, वनडे और टेस्ट सीरीज, वो भी उनका एक अचीवमेंट है। मतलब उन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता, बट उन्होंने टाइट मैचेस जीते। हमने वन साइड मैचेस ज्यादा करके देखा नहीं, उन्होंने टाइट मैचेस जीते, तो उनको अच्छा क्रेडिट जाता है टीम बिल्ड करने के लिए। बहुत सारे आज के प्लेयर्स है वो उनको मतलब उनको ही क्रेडिट देते हैं, उन्होंने उनको बैकअप किया। उनका बाद में भी बहुत अच्छा रोल था उनका। एक बार क्रिकेट छोड़ने के बाद भी उन्होंने थोड़ा बहुत दिल्ली कैपिटल्स में भी थोड़ा सा रोल अदा किया। देखा आपने दिल्ली डेयर डेविल्स कैसी टीम थी, एक साल में 2 साल में पूरा टर्न अराउंड हो गई। उसमें रिकी पॉन्टिंग का भी हाथ है, दादा का भी थोड़ा हाथ है। फिर उन्होंने बीसीसीआई प्रेसिडेंट का भी अच्छे से रोल निभा रहे हैं। तो फिर ही इज एक्चुअली वेरी मतलब गुड लीडर, वेरी गुड लीडर, एंड ऑल्सो उनके लीडरशिप स्किल की वजह से उनको बीसीसीआई में अच्छा पोजीशन मिला। अभी उनके सेहत के लिए, उनको बीच बीच में उनका हार्ट के इश्यूज होते हैं, तो हम प्रे करेंगे कि उनका सेहत हमेशा अच्छा रहे। हमें हमें उनको और देखना चाहिए, उनको वो क्रिकेट में कैसे ना कैसे कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, तो हमें उनको मतलब और भी देखना है। तो मैं भगवान से, फ्रंट फुट की टीम से विश करता हूँ कि उनके सेहत के लिए मतलब हमेशा सेहत बनाए रखे। ओके साक्षम। सही है। और सौरभ गांगुली का हम बात करें या फिर कोई कप्तान की भी बात करें, तो सबसे पहले कप्तान नजर में आता है, तो और उनके रिकॉर्ड्स नजर में आते हैं किस तरीके से। हम अगर कोई भी कप्तान की बात करें, हम इंडिया, हम थोड़े दिन पहले सौरभ गांगुली, विराट कोहली, एम एस धोनी को भी कंपेयर किए, तो सबसे पहले बात रिकॉर्ड पे आ गई थी कि किसके कितने रिकॉर्ड है। उस हिसाब से हम कप्तानी डिसाइड करते हैं कि किसके कितनी अच्छी कप्तानी रही, या किसने कितनी अच्छी टीम को संभाला। कुछ रिकॉर्ड्स है। और सबसे पहले कप्तान मतलब जो थे सौरभ गांगुली की, वो मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान थे, जो कि फॉरेन में जाकर जीतना उन्होंने शुरू किया था। पहले व्यूवर्स तुम्हें बताना चाहूंगा कि नेटवेस्ट के बारे में हम बताने वाले हैं एंड में। आप ऐसा मत सोचिए कि हम नेटवेस्ट के बारे में भूल गए, उस करेंगे शर्ट वाला करेंगे। किस्सा हम वो लास्ट में बताएंगे। सही नहीं है। तो सही है। व्यूवर्स कमेंट में बोलेंगे नेटवेस्ट नेटवेस्ट, तो मैं बोलने जा रहा हूँ उनको कि हम उसके बारे में एंड में डिस्कस करेंगे। आप कंटिन्यू करो, रिकॉर्ड्स बताओ साक्षर। सही है। मैं वही बोल रहा था कि मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ फॉरेन ऑन अ फॉरेन सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, गांगुली ने 28 मैचेस जीते, उनमें से 28 मैचेस खेले ओवरसीज, जिसमें से 11 उन्होंने जीते भी। और अब विराट कोहली ने, उनका रिकॉर्ड है 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हम सीरीज जीते, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2019 में, वो रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। उसके बाद रिकॉर्ड था 183, highest individual by an वर्ल्ड कप Indian शायद। batsman in a cricket World Cup, still on राइट the राइट। name of गांगुली। यानी अभी तक जो 183 रन उन्होंने एक कोई मैच में बनाए थे वर्ल्ड कप के, वो अभी तक के हाईएस्ट है। मतलब अभी तक किसी प्लेयर ने, इंडियन प्लेयर ने उतने रन नहीं बनाया है एक वर्ल्ड कप के मैच में। और वो 8वें बल्लेबाज थे जिन्होंने 10,000 रन बनाया ओडीआई में। सचिन तेंदुलकर के बाद उनका नाम आता है fastest batsman to score 900 runs in ODI, although his record was broken by AB de Villiers in राइट। 2017। आपको बता दे कि 2017 में AB de Villiers ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा नहीं, यानी फास्टेस्ट 9,000 रन बनाने का। और लेकिन उसके फिर भी पहले सौरव हाँ, गांगुली के नाम हम इनको ये कह रहे हैं कि हाँ, हमारा इंटेंशन ये है कि रिकॉर्ड कितने देर तक कायम था, ऑलमोस्ट 14-15 साल कायम था। सही है। एंड हमारा इंटेंशन वही है बोलने का। हाँ बोले, कंटिन्यू सक्षम। One of the only five cricketers to have achieved the unique feat of scoring 10,000 run, taking 100 wickets and 100 catches in ODI cricket। समझ रहे हैं आप इसका मीनिंग? मतलब किस तरीके से वो खिलाड़ी थे, मतलब किस तरीके से वो टीम को डोमिनेट करते थे, आगे वाले टीम को किस तरीके से फंसाते थे, यानी 100 विकेट भी लिए, 100 कैचेस भी एग्जैक्टली पकड़े, 100 विकेट दस थे हजार ना रन उनके, भी एग्जैक्टली उनके नाम 100 पे। विकेट थे। यानी आप सोचिए कि गांगुली, और उन्होंने ज्यादा साल खेला भी नहीं, तकरीबन 7-8 ही साल खेले वो। ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारे साल खेले, जैसे सचिन ने खेले 22-24 साल उस तरीके से। ऐसे कैप्टन 7-8 साल खेले, बट मेरे को लगता है उनका 96 में डेब्यू हुआ था हाँ वही ऐसे कैप्टन को। हाँ, वो यानी 10-12 साल वही उन्होंने खेला है राइट राइट उतना कुछ। और उसके राइट बीच राइट। में उनको टीम से बाहर भी काफी निकाला गया, मतलब उनके उनके ऊपर सवाल भी काफी बड़े बड़े उठे थे। अब उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, हम अच्छी बाजू ही देखेंगे। सौरव गांगुली इज अमंग द 9 cricketers इन द वर्ल्ड हु हैव स्कोर्ड अ सेंचुरी एंड टेकन 4 विकेट्स इन अ सिंगल मैच। और 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने एक ही मैच में सेंचुरी भी बनाई, 4 विकेट भी लिए। तो वो रिकॉर्ड भी गांगुली के नाम पर है। 12 क्रिकेटर ऐसे हैं टेक हाफ से उन्होंने जिसने एक मैच में हाफ सेंचुरी भी बनाई और 5 विकेट भी लिए, वो रिकॉर्ड भी उनके नाम पर है। सौरभ गांगुली इज द फिफ्थ कैप्टन हु हैव स्कोर्ड हाईएस्ट रन इन अ सीरीज। 5वें ऐसे कप्तान बने जिन्होंने मतलब एक सीरीज में उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए, वो उनके नाम पे वो भी रिकॉर्ड है। और ऑल्सो फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 3 सेंचुरीज इन हिस्ट्री ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। एक चैंपियंस ट्रॉफी में 3 शतक बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी बने। उसके बाद हम बात करें तो सौरव गांगुली होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर 117 रनों का बैट्समैन इन द फाइनल ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि श्रीलंका के खिलाफ खेला गया था, जो कि टाई मुकाबला हुआ था जो 2002 में। वहां पर उन्होंने 117 रन की पारी खेली, तो वो अभी तक के अनब्रेकेबल है, जो कि 117 रन की पारी उन्होंने फाइनल में खेली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के। one of the world's 14th cricketer who have played 100 or more test matches and 300 or more ODI। पहले ऐसे खिलाड़ी है, मतलब नहीं मतलब 14वें ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने 100 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले और 300 से ज्यादा ओडीआई मैचेस खेले। सौरभ गांगुली हैज बीन अवार्डेड several awards for and outstanding contribution in the field of sports. Some awards are Sports Star Person of the Year, Arjuna Award, Seat Indian Captain of the Year, Padma Shri in 2004 एंड राम मोहन रॉय अवार्ड। इतने सारे यानी 4-5 उन्होंने अवार्ड्स जीते, वो भी एक खिलाड़ी के लिए अर्जुन अवार्ड जीतना, एक खिलाड़ी के लिए एज एक कप्तान के लिए सीएट का मतलब वो कैप्टन ऑफ द ईयर जीतना, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और सौरव गांगुली हैज इलेक्टेड अब वो एज बीसीसीआई प्रेसिडेंट, वो इंडियन क्रिकेट को सर्व करते हुए नजर आते हैं। तो अक्षित भाई, इतने सारे उनके रिकॉर्ड्स हैं, हमने पूरे हमारे व्यूवर्स को बता दिए कि किस तरीके से उनके रिकॉर्ड है। लेकिन आज भी हम सौरभ गांगुली को देखें तो मतलब ऐसा लगता नहीं है कि वो इतने सारे रिकॉर्ड्स बना के आए, या फिर हम जब टीम की बात भी करते हैं तो हमारी जुबान पर सबसे पहले विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, इनका ही नाम आता है। हम देखें तो वनडे या फिर T20 तो खैर उन्होंने खेला है, मतलब जब एंड में थे उनके करियर के तब उन्होंने खेलना शुरू किया। उन्होंने ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस तो उन्होंने आई गेस ज्यादा खेले भी नहीं T20 आई के। लेकिन टेस्ट मैचेस की हम बात करें या वनडे मैचेस की बात करें, इतने सारे इतने बड़े रिकॉर्ड होने के बावजूद हम सौरभ गांगुली को एज अ प्लेयर चूज नहीं करते हैं कोई टीम में। कप्तान बनाना हो टेस्ट का तब हम उनके तरफ ध्यान रख देते हैं, लेकिन हमें अगर टीम चुननी है, टीम पूरे ऑल टाइम 11 अगर हमें सिलेक्ट करना है तो सौरभ गांगुली का नाम नहीं आता। ऐसा क्यों है रक्षित भाई, इतने बड़े बिकॉज रिकॉर्ड उनके? हाँ, नहीं, बिकॉज वो एम एस धोनी जैसे ही थे कि एम एस धोनी का तो एवरेज इतना अच्छा है, बिकॉज अभी देखो उनका कैप्टनसी स्टाइल है, वो विराट कोहली जैसे थोड़ा मैच करता है, बट उनके रिकॉर्ड्स एम एस धोनी से मैच करता है। बट वो सही ओपनिंग है। बैट्समैन है तो जल्दी आउट होते थे वो। एम एस धोनी पीछे के बैट्समैन थे तो उनका एवरेज बहुत अच्छा है, बिकॉज नॉट आउट रहने से आपका एवरेज बहुत अच्छा रहता है। इसके लिए क्या है सही है। कि वो थोड़े कंसिस्टेंट, मतलब
जितना क्रिकेट के लिए चाहिए उतना कंसिस्टेंट है वो, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अभी होता क्या है मालूम है क्या, विवेश लक्ष्मण एंड राहुल द्रविड़ इज वेरी स्पेशलिस्ट टेस्ट बैट्समैन, तो उनका नाम थोड़ा ऊपर आता है। एंड ऑल्सो सौरभ गांगुली इज एक्चुअली ऑल फॉर्मेट प्लेयर, उनका कैप्टनशिप के ज्यादा मतलब उनका ये है कंट्रीब्यूशन है एज कम्पेयर टू उनके बैट्समैन। बट आप एक देखोगे कि बहुत सारे रिकॉर्ड उनके ओपनिंग बैट्समैन सचिन तेंदुलकर के साथ भी है। ओके, और एक चीज मैं सही है। कहना और मैं चाहूंगा एक उन्हें रिकॉर्ड कि बताता हूँ, 26 मतलब 26 ऐसी पारियां थी जिसमें उन्होंने तेंदुलकर के साथ शतक की पारी की, यानी 26 राइट, हंड्रेड साझेदारी आप कहे एक एक टाइम ऐसा तरह था, एक टाइम ऐसा था कि वो मोस्ट नंबर ऑफ शतकीय पारी उन लोग दोनों के नाम पे ही थी और उनको बेस्ट जोड़ी माना जाता था वनडे के लिए। सेकेंड चीज, मैं बचपन के थोड़े यादें ताजा करना चाहूंगा कि मेरे को उनका ऑफ शॉट गॉड ऑफ ऑफ साइड बोला जाता था उनको। उनका जो ऑफ साइड में वो शॉट खेलते थे, मतलब एक क्लिक करते थे, तो वो बहुत से। अच्छा लगता था। अभी आजकल के प्लेयर में वो हम कम बहुत कम देखते हैं। शिखर धवन खेलते हैं अभी यंग जनरेशन में, कौन है लेफ्ट हैंडर ओपनर? हाँ, एक पार्टिकल करके, पार्टिकल है एक ओपनर लेफ्ट हैंडेड, तो शायद हम उनमें भी देख सकते हैं कि वैसा क्वालिटी तो बहुत कम देखते हैं हम ऐसे क्वालिटी जो ऑफ साइड में उनका कट वगैरह जो मारने का ये है। सेकेंडली, उनका आगे आके ऑन साइड में सिक्स मार रहा, जब भी वो आगे आते थे स्पिनर को समझ जाओ कि वो सिक्स ही जाएगा ऑन साइड में। तो वो उनका स्पेशलिटी था। आप देख, मेरे को बचपन का याद, इतना आज के जनरेशन वालों को इतना याद नहीं रहेगा, बट मुझे बचपन की याद आ रही है जब भी वो आगे आते थे उनका सिक्स 100% चला जाता था स्पिनर के लिए। ऑल्सो जो पेसर्स को भी आगे आके ऑफ साइड में कवर्स के सबसे कवर्स के ऊपर से ऐसा कट मारते थे, वो भी उनका बहुत अच्छा ट्रेडमार्क शॉट था। तो वैसे ऑल्सो उन्होंने भले सचिन तेंदुलकर जल्दी आउट हो गए फाइनल में, बट उन्होंने अच्छा स्ट्राइक रेट से 2003 में अच्छा स्ट्राइक रेट से रन बनाए। अभी हम बात करते हैं स्पेशली नेटवर्क सीरीज के बारे में। पहले आप कुछ बताइए, कैसे कहानी शुरू हुई थी और क्यों इतना मतलब बड़ा सीरीज था गांगुली के लिए, क्यों सब लोग आज भी उसे याद करते हैं, बताइए सच। भैया मैंने मैच ही नहीं देखा, वो एक कहे तो अच्छा, मैं 2007, बोलता हूँ, 2006 हाँ या मैं 7 बोलता में हूँ, ऐसा कुछ हुआ था ना वो। 2002 में नेटवर्क सीरीज का मैं बोलता हूँ। अरे उसमें क्या हुआ था 2002 कि मतलब मैं जब भी, पैदा ही होने का था, तब अच्छा का है वो। मैं बोलता हूँ कि 2002 में जब भी इंडिया में इंग्लैंड आई थी, तो फ्लिंटॉफ ने वानखेड़े में थोड़ा जीत, इंडिया में सीरीज उन्होंने जीता था। तो फिर वो 2001 में कि 2002 में मुझे याद नहीं, बट उसी टाइम पे आए थे उन लोग। तो फ्लिंटॉफ ने शर्ट निकाल के सेलिब्रेट किया था हाँ जब हाँ, वो इंडिया याद है, वहां पे वो चली याद है। गई। याद आ हाँ गया ना? हाँ, स्टोरी याद आ गया आपको, आपने देखा नहीं रहेगा, स्टोरी याद आ हाँ गई। वही। तो वैसे इंडिया जब वहां पे गई, तो सेम सिचुएशन हो गया। 2-2 का 5 मैच का वनडे सीरीज था, उसमें से 2-2 का स्कोर लाइन हुआ था, लास्ट मैच था। तो उसमें ऑलमोस्ट मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन किया सभी बैट्समैन ने, बट ऐसा 326 का टारगेट था, ऐसा पोजीशन आ गया था कि 150 में 5 विकेट गिर गए थे। इंडिया मतलब हम फैंस ने तो एक्सपेक्टेशन छोड़ दिया था। ठीक है, फिर भी मेरे को याद है कि शाम को उस टाइम पे वहाँ का 4-5 बजे, यहाँ का मतलब 7-8 बजे, उस टाइम में मुझे याद है कि यार एक टाइम ऐसा आया था कि मोहम्मद कैफ ने ना, उसको मोहम्मद कैफ को ड्रेसिंग रूम से बोल रहे थे वो कि यार युवराज को स्ट्राइक दो, युवराज को स्ट्राइक दो। हाँ हाँ, मैं और वो विजुअल्स हाँ, देखा, मेरे रील आते हैं ऑल्सो बहुत सारे। ऑल्सो उन्होंने चिल्लाया भी, सिक्स मारने के टाइम चिल्लाया भी कि मोहम्मद कैफ को क्या क्या आउट होने का है क्या करके, और जब सिक्स मारने को ट्राई कर रहे थे तो उनको चिल्लाया भी, बट मोहम्मद कैफ ने उनको सिक्स मारा, मतलब उन्होंने ये कहा था कि ड्रेसिंग रूम से ये मैसेज दे रहे थे कि युवराज को तो युवराज छक्का मारेगा, बट मोहम्मद कैफ ने भी छक्का मार के दिखाया उनको, तभी वो थोड़ा काम हो गए। तो वो एक्चुअली विराट कोहली से भी ज्यादा थोड़ा एग्रेसिव है, ऐसा देखा जाएगा ऐसे हाँ प्लेयर टू वही है। प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू। विराट कोहली ऐसे प्लेयर अपने प्लेयर्स को इतना कुछ एग्रेशन में दिखाते नहीं, दूसरे प्लेयर्स को ज्यादा एग्रेशन दिखाते। सही है। बट ये ऐसे थे कि हाँ, इनका एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलना चाहिए, ऐसा था। मोहम्मद धोनी भी एकदम कूल है, वो प्लेयर्स के ऊपर सब छोड़ देते थे। बट ये थोड़े ऐसे कैप्टन थे कि उन्होंने एक एक प्लेयर को, उसी से प्लेयर सीखे, एक एक चीज से प्लेयर सीखे। तो बाद में क्या हो गया, जैसे हम इंडिया जीत गई मैच, तो उन्होंने जो ट्रेडमार्क उन्होंने किया, ऐसा कोई भी लॉर्ड्स की गैलरी में किया स्पेशली, वो सबसे बड़ा चीज है वो हमेशा याद रहेगा। हम देखो, और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग बोलते हैं कि बायलैटरल सीरीज का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है वगैरह, बट एक टाइम ऐसा आएगा सक्षम कि हमारे पास 10 वर्ल्ड कप होंगे, समझो 50 साल के सही है। बाद, 100 साल के बाद, तब वर्ल्ड कप को याद नहीं रखेगा, तब सीरीज हाँ याद रखेगा।
100 साल पहले एक ऐसा सीरीज हुआ था, तब गांगुली ने शर्ट ऐसा किया था। 80 साल पहले ऐसा सीरीज हुआ था जहाँ पे गाबा में हम जीते थे। समझ गए? ये हाँ टाइम टू टाइम की बात है। तो जैसे अपने पास कुछ चीज ज्यादा आती है तो वो वैल्यू कम हो जाता है। तो वर्ल्ड कप अपने पास समझो, उस टाइम में 10 वर्ल्ड कप आएंगे, 15 वर्ल्ड कप आएंगे, तब वर्ल्ड कप को उतना कोई मान मतलब इतना कोई ये नहीं करेगा, याद नहीं करेगा। बट अभी याद करेंगे, लोग बोल रहे हैं कि आईसीसी ट्रॉफी को याद करेंगे ऐसा वैसा। बट बायलैटरल सीरीज तभी भी इंपॉर्टेंस रहेगा बायलैटरल सीरीज का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ 2002 जो बायलैटरल सीरीज विन है, वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब इंडिया इन हिस्ट्री के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट है। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो द सेलिब्रेशन, ऑल्सो इंग्लैंड में जाके हराना, उस पोजीशन से हराना जहाँ पे 150 में पांच विकेट गिर गए थे, उसमें भी कम बैक करके उन्होंने मतलब मैच निकाला। तो ये एक बहुत अच्छा, मेरे लिए तो बेस्ट मोमेंट है नेट वेस्ट का भी। दूसरा उनका, तो पाकिस्तान में भी जाके उन्होंने दोनों जीता, वनडे एंड 2004 में, वो भी एक अच्छा अचीवमेंट है। बट वो पाकिस्तान का इतना मतलब ठीक है, इंडिया में आके भी पाकिस्तान ने अपने को हराया। बट वो एक वहां के जगह पे, वहां पे जाके वहां पे हराना, क्योंकि गांगुली को पाकिस्तान के लोग भी बहुत प्यार करते थे। जैसे मतलब मतलब उनको बहुत, मतलब सचिन तेंदुलकर से ज्यादा वहां पे पाकिस्तान लोग सौरव गांगुली को प्यार करते थे। ठीक है, हमने बहुत बात कर ली अभी इनके बारे में। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू हिम। ओवर टू यू साक्षर। सही है। और इंशाल्लाह उनके हेल्थ काफी खराब रहती है अभी। 5-6 महीनों से उनकी थोड़ा सा सर्जरी भी हुई, ब्लॉकेज भी था उनके हार्ट में कुछ। तो वो उस मसले से वो थोड़ा सा बाहर निकल जाए, वो कामना करते हैं पूरी फ्रंट फुट की टीम और पूरा इंडिया भी। और इसी तरीके से बीसीसीआई को वो चलाते रहे। और जिस तरीके से वो अब हैंडलिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक कहे कि सिलेक्शन कमेटी जिस तरीके से बनाई है, और मैं मतलब काफी इंटरेस्ट हूँ। मतलब ऐसी सिलेक्शन मैंने नहीं देखा है। मतलब मैंने 2011 से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया, लेकिन सिलेक्शन कमेटी जैसे टीम बोलती थी उस तरीके से उनको प्लेयर्स मिलते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। सिलेक्शन कमेटी इतनी स्ट्रिक्ट आ गई है कि भैया हम जो सिलेक्ट किए वही खिलाओ, नहीं खिलाना है मत खेलो। बट हमने जो सिलेक्ट किया है वो हमारे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। यानी जो एक डिसिप्लिन रहता है कि एक मतलब बोर्ड और टीम मैनेजमेंट के बीच में जो अंतर रहता है वो कहीं ना कहीं अब देखने जरूर मिल रहा है, और वो काफी अच्छा देखने मिल रहा है हमें। और ऐसे ही उनके कप्तानी में, ऐसे उनके प्रेसिडेंटशिप के इसमें काफी इंडिया काफी अच्छा खेल रहा है। और आगे भी वर्ल्ड कप आ रहा है, इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज भी आ रही है। तो ऐसे ही हम जीत के लिए कामना करते हैं। तो वंस अगेन मैंने मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू सौरव गांगुली। और बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, प्रीमियर देखने के लिए। और इसी तरीके से प्यार को देखते रहिए फ्रंट फुट को, और सब्सक्राइब करना ना भूले, और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाए। आज की कितने तारीख है? आज की 8 तारीख। कल 9 तारीख से फ्रंट फुट पे स्पेशल चालू हो जाएगा जो श्रीलंका है। एक दिन हम प्रीव्यू करेंगे, एक दिन करेंगे कि क्या 11 होनी चाहिए वनडे और T20 दोनों की, और किस तरीके से टीम का माइंडसेट होना चाहिए, क्या प्लेयर्स को सोचना चाहिए वर्ल्ड कप के लिहाज से, उसको उसके सारे के और ऊपर हम कुछ बात गेस्ट को करेंगे। भी बुलाने की ट्राई करेंगे, और गेस्ट और आएंगे गेस्ट। इंशाल्लाह हम ये भी ट्राई करेंगे कि सौरभ गांगुली कभी ना कभी हमारे साथ चैट करने आए। अभी तो नहीं एक्चुअली फिलहाल, लेकिन एक्चुअली इज, हाँ एक्चुअली इज वेरी इजी एक्सेसिबल पर्सन। अभी बोर्ड का रेस्पॉन्सिबिलिटी है करके वो मतलब इतना ये नहीं, बट कोई भी प्लेयर का पूछोगे ना तो वो बोलते हैं कि ही इज वेरी एक्सेसिबल, मतलब वो जल्दी कांटेक्ट में, मतलब ये कर लेते, कांटेक्ट कर लेते, कि कोई भी उनसे बात करना चाहता है तो बात हो जाती है। मीन्स ऐसे इंडियन क्रिकेटर से मैंने सुना है। तो होप सो इन फ्यूचर बस शायद से हम उनका वही इंटरव्यू लें। होप है कि अब वो फिंगर क्रॉस कि वो आए। और बस सपोर्ट करते रहिए फ्रंट फुट को। और कल से स्पेशल चालू हो जाएगा हमारा। और अभी कल तो सेकंड सेमेस्टर का लास्ट पेपर है मेरा। तो परसों से मजीद आपको। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, हमारे फ्रंट फुट के मेंबर गौरव आहिरे जी, उनका ब्रदर है दुर्गेश आहिरे, तो उनको भी हम फ्रंट फुट की टीम की तरफ से बर्थडे विश करते हैं। हम उनकी सक्सेस, उनके करियर के लिए वो बेस्ट विशेस देते हैं। तो ठीक है, शायद से हमें स्ट्रीम एंड करना चाहिए, सॉरी सही है। प्रीमियर एंड करना चाहिए। ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, इस वीडियो को बहुत शेयर करें, क्योंकि हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया है दादा के बारे में। बहुत लोगों को कोई बहुत कुछ पता नहीं होगा, बिकॉज ये जनरेशन में वो पैदा हुए आफ्टर 2000। तो उन लोग इस सब चीज को देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, हम क्यों उनको इतने रेस्पेक्ट करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है सक्षम, एंड करें। चले फिर, टेक केयर और बाय बाय, गुड नाइट। और इसी तरीके से सब्सक्राइब करना ना भूले, और खबर अखबार भी अब थोड़े से मंडे से आपको देखने मिलेगा इंशाल्लाह। और बस सपोर्ट करते रहिए, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाए।